Have a nice day everyone. Today my topic is wealth. What means by wealth? दौलत से क्या मुराद है? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। फिर उस पर क्रिटिसिज्म हुई, कार्लाइल और रुस्कर ने कहा कि आपने लोगों को सेल्फिश बना दिया है। तो फॉलोअर्स ने जवाब दिया कि भाईजान आपको पता ही नहीं दौलत होती क्या है। तो लेट अस एक्सप्लोर व्हाट डू यू मीन बाय वेल्थ। दौलत क्या होती है? देखिए, एनीथिंग दैट हैज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी चीज जिसमें कितनी खूबियां पाई जाए, तीन खूबियां पाई जाए, उसे हम दौलत कहते हैं। अगर इस घड़ी में वो तीन खूबियां हैं, ये दौलत है। इस स्वेटर में है, इस पॉइंटर में है, बल्ब, एनीथिंग यू हैव, अगर उसमें ये तीन खूबियां पाई जाती हैं तो वो दौलत है। अब तीन खूबियां कौन सी हैं? नंबर वन, यूटिलिटी, उस चीज में अफादा हो। स्कैरसिटी, चीज कमयाब हो। ट्रांसफरेबिलिटी, इंतकाल पजीर हो। इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं, फिर हमें समझ आएगा कि दौलत क्या होती है। नंबर वन इज यूटिलिटी, अफादा। यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, इसको इन डेप्थ एंड डिटेल जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ जो है वेल्थ को कंसिडर करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि यूटिलिटी क्या होती है। इसकी डेफिनेशन है सेटिस्फैक्शन। इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा। सेटिस्फैक्शन अचीव्ड बाय यूजिंग एनी गुड और सर्विस, किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से या किसी भी खिदमत को, सर्विसेज को इस्तेमाल करने से आपको जो तस्कीन मिलती है, जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसे आप अफादा कहते हैं। किसी भी चीज या खिदमत को इस्तेमाल करने से जो तस्कीन मिलती है, सेटिस्फैक्शन, उसे आप अफादा कहते हैं। मसलन आप गुड्स जो है कंज्यूम करते हैं। आई एम वेयरिंग दिस स्वेटर, मैंने पहना हुआ है, तो आई फील सेटिस्फैक्शन कि जो है ये मुझे सर्दी से बचाता है। ठीक है, मुझे सर्दी नहीं लग रही। आई फील सेटिस्फैक्शन। आई हैव वॉच, इसमें मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है क्या कि आई कैन सी टाइम। अच्छा, बल्ब, इसमें मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। अब इसको स्विच ऑफ कर दें, अब देखिए अंधेरा हो जाएगा, आपको नजर नहीं आएगा। चेयर में आप बैठे हो, आपको सेटिस्फैक्शन है। बेड में लेटे हुए सेटिस्फैक्शन है। एनीथिंग एवरीथिंग यू हैव, उसमें आपके लिए सेटिस्फैक्शन। ये पॉइंटर देखें, इसमें मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। व्हाट आई कैन राइट, ठीक है, इसमें मेरे लिए तो हर चीज में आपके लिए तकरीबन जो है वो अफादा पाया जाता है, यूटिलिटी जो है पाई जाती है। अब देखिए, जो ये वाटर है, ये देखिए पानी, इसमें मेरे लिए क्या है? सेटिस्फैक्शन है। इफ आई एम थर्स्टी आई विल ड्रिंक दिस वाटर, इट विल क्विंच माई थर्स्ट, ये मेरी प्यास को बुझाएगा। ये देखिए, मुझे प्यास लगी है, देखिए इट गिव्स मी सेटिस्फैक्शन। अब पानी अफादा नहीं है, पानी तो गुड है। गुड्स क्या होती हैं? ऑल द टेंजिबल आइटम नजर आती हैं, वॉल्यूम है, जगह घेरती हैं, टचेबल है। ये देखें, ये पानी जो है ये गुड है। पानी में मेरे लिए क्या है? अफादा है, सेटिस्फैक्शन है, दैट इट क्विंच माय थर्स्ट। इसी तरह बर्गर मेरी भूख जो है मिटाता है, तो उसमें मेरे लिए क्या है? अफादा है। किसी भी चीज की वो खूबी जो आपकी जरूरत जो है उसको पूरा करती है, उस खूबी को आप क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। तो इन चैप्टर नंबर 2 कमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह मैं आपसे इन डिटेल सिर्फ लफ्ज यूटिलिटी पे जो है लेक्चर डिस्कस करूंगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वेल्थ, दौलत क्या होती है। तो कितनी खूबियां हूं? तीन खूबियां हूं। पहली क्या है? अफादा। अब मैंने कहा इस पॉइंटर में क्या अफादा है? बिल्कुल है, कि इसे मैं लिख सकता हूं। शर्ट में अफादा है, बल्ब में अफादा है, सेलफोन में अफादा है। अच्छा, नंबर 2, स्कैरसिटी, कि चीज क्या हो? कमयाब हो। ठीक है, ये चीज कमयाब हो। अब स्कैरसिटी क्या होती है? डेफिनेशन देखें, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। व्हेन ह्यूमन वांट्स, जब इंसान की जरूरियात एक्सीड, बढ़ जाएं, द अवेलेबल रिसोर्सेज, दस्तयाब जराए से, जब इंसान की जरूरियात दस्तयाब जराए से बढ़ जाएं, तो उसे आप कहते हैं स्कैरसिटी, कमयाबी। ह्यूमन वांट्स, देखें मसलन गंदुम जो है, चावल जो है, ठीक है, ये दोनों जो है वो स्केयर्स हैं। अब कैसे कि गंदुम जो है मिलियंस ऑफ टन पैदा होती है, तो क्या कम है? नहीं तो। लेकिन इंसान की जरूरियात जो है वो एक वक्त आता है कि अवेलेबल रिसोर्सेज से बढ़ जाती हैं, मिलियंस ऑफ टन गंदुम खत्म हो जाती है। ठीक है, और आपकी जरूरियात साल के एंड पे आप समझ लें गंदुम खत्म हो गई जी, बाहर से इंपोर्ट करें तो गंदुम खत्म हो गई, जरूरियात जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज से बढ़ गई। इसी तरह बेटे जो चावल है, राइस, मिलियंस ऑफ टन पैदा होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है खत्म हो जाते हैं। आपकी जरूरियात अवेलेबल रिसोर्सेज से बढ़ जाती हैं। आपके पास पैसे हैं, खत्म हो गए, जरूरियात पैसों से ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वो सारी चीजें व्हेन ह्यूमन वांट्स, इंसान की जरूरियात
एक्सीड बढ़ जाए अवेलेबल रिसोर्सेज दस्तयाब जराए से, तो अच्छा कौन सी चीजें कमयाब होती हैं, स्केर्स होती हैं, फिर स्कैर्सिटी आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। देखिए एक होता है लेस कम होना, एक होता है स्केर्स कमयाब होना, दोनों मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अंडे जो हैं एग्स, देखें आप कॉलेज जाते हैं, आपकी कैंटीन पे या आपकी मोहल्ले की जो शॉप है जहां से आप एग्स लेते हैं, अंडे लेते हैं, तो वहां एक अंडों का ट्रक आता है, ठीक है। उसमें कितने अंडे हैं? 1 लाख, 1 लाख उसमें जो है अंडे हैं। 1 लाख अंडों का ट्रक आया, उसमें 1 लाख जो है वो अंडे हैं। अब उसमें से 2 जो है वो रॉटन एग्स हैं। 2 एग्स, 2 अंडे जो हैं वो क्या है? रॉटन एग्स हैं, वो गंदे अंडे हैं, ठीक है। रॉटन एग्स, बैड एग्स, गंदे अंडे। तो आप मुझे बताएं क्या अंकल ट्रक वापस कर देगा? कि नहीं भाई 2 अंडे खराब, नहीं तो 2 ही खराब है ना, कोई बात नहीं, बाकी 99,000 जो है 998 एग्स जो हैं वो तो अच्छे अंडे हैं ना। अच्छा उनको जो है वो रख लेगा, ट्रक वापस नहीं करेगा, 2 गंदे अंडे साइड पे रख देगा। अच्छा अब जो 2, क्यों ट्रक को रख लेगा? क्योंकि जो गंदे अंडे निकले हैं वो कम है, सिर्फ 2 ही है ना। अच्छा अगर 50,000 गंदे अंडे होते फिर अंकल ट्रक रखता? कभी भी नहीं रखता, फिर तो वो वापस कर देता। अच्छा अभी कितने कम है? 2 अंडे हैं, रोटन एग साइड पे कर दिए, बाकी जो एग्स हैं जो 90,000 बाकी जो एग्स बचते हैं 99,000 और 900 और 98 जो एग्स हैं वो क्या है? वो कमयाब हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त आएगा कि आप वो सारे अंडे खा पी जाओगे, कंज्यूम कर लोगे, ठीक है। मोहल्ले में कम पड़ जाएंगे, अंकल को और ट्रक मंगवाना पड़ेगा। अब देखिए 99,000 एग्स जो है वो कम तो नहीं है, लेकिन क्या है? कमयाब हैं। कमयाब का लफ्ज क्यों यूज किया? कि वो जरूरत के मुकाबले में थोड़े हैं, बहुत सारे 99,000 हैं लेकिन जरूरत के मुकाबले में थोड़े हैं, इसलिए आप उन्हें क्या कहेंगे? कमयाब। और जो 2 गंदे अंडे हैं वो जरूरत के मुकाबले में थोड़े नहीं है, बल्कि वो जरूरत के मुकाबले में ज्यादा हैं, इसलिए वो कम है। जरूरत के मुकाबले में ज्यादा कैसे हैं? 2 गंदे अंडे पड़े हुए हैं कैंटीन पे, तो पड़े हुए हैं, कोई आप में से लेने जाएगा? कोई छुट्टी के वक्त आप में से कोई बच्ची या बच्चा जाए कहे अंकल प्लीज मुझे 2 गंदे अंडे देना, मेरी मामा ने कहा था लेके आना, नहीं तो। या वहां लाइन लगी हो, एक कहे अंकल प्लीज मुझे देना गंदे अंडे, दूसरा प्लीज मुझे देना, नहीं तो कोई भी नहीं लेगा, वहां पड़े रहेंगे। तो वो क्या है? जरूरत के मुकाबले में ज्यादा है, कम है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। कम होना और होता है, कम होना नंबर्स में कम होना, 2, 3, 4। और कमयाब जो है, कमयाबी का मतलब है कि जरूरत के मुकाबले में कम होना। अच्छा आप मुझे बताएं कौन सी चीजें हैं जो कमयाब होती हैं? आप कहेंगे सर आलू, गोभी, चावल, गंदुम। अच्छा देखिए मैं आपको कंक्लूड करता हूं, वो सारी चीजें जो पैसों की आती हैं वो कमयाब है। आज ये देखें, सेल फोन पैसों का आता है, घड़ी पैसों की आती है, स्वेटर पैसों का आता है, माइक, बल्ब, एसी, पंखा, चेयर, बुक, एनी ब्रेड, बर्गर, एनीथिंग यू हैव जो पैसों की आती है वो सारी क्या है? वो कमयाब है। आप देखें सारी चीजें, आप अपने राउंड अबाउट देखें, सारी जो आपके पास है सारी कमयाब है, जरूरत के मुकाबले में थोड़ी हैं। अच्छा कौन सी चीजें हैं जो स्केर्स नहीं होती, जो कमयाब नहीं होती? वो चीजें जरूरत के मुकाबले या जिनके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, जो फ्री में अवेलेबल है। मसलन सूरज की रोशनी आपको फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। आप जो है बारिश का पानी फ्री में अवेलेबल है। कभी ऐसा हुआ है कि रिजा अल्लाह ताला ने आपके घर के बाहर मीटर जो है वो लगाया हुआ, लगा कि 3 मिलीमीटर बारिश हुई तो जनाब इतना बिल और इतनी बारिश हुई तो नो, फ्री में। माँ का प्यार, अम्मा आप छुट्टी टाइम जाते हो, अम्मा आपका पुन्ना लेती है, माथे को किस करती है, तो अम्मा ने कभी पैसे मांगे? नहीं तो। अच्छा चलो दोस्त की दोस्ती को आजकल छोड़े। अच्छा जो है ये सारी जो चीजें फ्री में अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब देखिए सूरज की रोशनी स्केर्स नहीं है, पैसों की नहीं मिलती, बारिश स्केर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा तो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं? वेल्थ। कितनी खूबियां हो? 3। पहली चीज में क्या हो? अफादा हो। दूसरी चीज क्या हो? स्केर्स हो। अब देखिए पॉइंटर पैसों का मिला है, बिल्कुल पैसों का, स्केर्स है। घड़ी पैसों की मिली है, स्केर्स है। स्वेटर पैसों का मिला है, स्केर्स है। सारी चीजें स्केर्स है। बुक पैसों की मिली है, स्केर्स है। अच्छा तीसरा मैंने आपको बताया कि चीज में क्या हो? ट्रांसफरेबिलिटी, इंतकाल पजीरी हो, ठीक है। ये पॉइंटर मेरे पास है, ये मैंने आपको दे दिया, ठीक है, आपके पास आ गया। अच्छा सेलफोन मेरा आपके पास, स्वेटर आपके पास। अच्छा कॉलेज का एसी उतारे घर ले जाए, ठीक है, पंखा उतारे घर ले जाए। अच्छा तो ट्रांसफरेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह जो है मुंतकिल होना, वो सारी चीजें जो है। अब मैंने कहा कि दौलत क्या होती है, ठीक है। तो क्लासिकल्स में उन्होंने डेफिनेशन की थी, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ। क्रिटिक्स ने कहा था भाईजान आपने लोगों को सेल्फिश बना दिया,
اعتراض کرنے والے نے پگ فلسفی بنا دیا، پتہ نہیں کیا کچھ کہا. تو جواب دینے والوں نے کہا کہ بھائی جان آپ یہ سمجھے ہو کہ دولت روپے پیسے کا نام ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں دولت کیا ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا ہر وہ چیز جس میں کتنی خوبیاں پائی جائیں، 3 خوبیاں پائی جائیں. اب دیکھیں یہ پوائنٹر ہے، کیا اس میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ بالکل ہے. کیا اس میں یوٹیلیٹی ہے؟ میں لکھتا ہوں وفادہ. کیا یہ سکیئرس ہے، پیسوں کا ملا ہے؟ بالکل سکیئرس ہے. کیا یہ ٹرانسفریبل ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دولت ہے. یہ سویٹر میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، دولت ہے. گھڑی میں 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں، دولت ہے. چیئر میں ہے، اے سی میں ہے، ایل ای ڈی میں ہے، بلب میں ہے، بک میں، جو بھی آپ چیزیں اپنا راؤنڈ اباؤٹ دیکھیں ان میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہیں تو دولت ہے. تو انہوں نے کہا اب بتائیں کیا دولت کا علم کوئی بری چیز ہے؟ نہیں، تو دولت کا علم تو بالکل ہی بری چیز نہیں ہے. جتنی آپ کے پاس ضرورت چیزیں زیادہ آئیں گی اتنا یو ول فیل پراسپیرس، یو ول فیل ہیپی. تو دس از دا کانسیپٹ آف ویلتھ. سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ. اللہ حافظ.